नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। आतिशी के साथ विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि आतिशी ने कहा, देश में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। 22 फरवरी को ढह गया तेलंगाना के टनल का हिस्सा। अब तक टनल में कई मजदूर फंसे हुए, इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। कहा, भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव फर्जी वोट के जरिए जीता है, इनमें चुनाव आयोग ने मदद की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईसी की मदद से फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने ली करवट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बीते 2 दिन से बर्फबारी जारी। रोहतांग में वाहनों की आवाजाही हुई बंद। मणिपुर में भाजपा एक बार फिर से मैतेई कम्युनिटी के नेता को बना सकती है मुख्यमंत्री। सीएम की रेस में 3 नाम आगे और तीनों ही मैतेई समुदाय से। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर है। दरअसल इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने पीएम आवास पर उनसे मुलाकात की। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को भी केंद्र की हर योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने से दिल्ली के कार्यों की गति और दुगनी होगी। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने 2 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए वीवीपैट लगी ईवीएम से कराने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि दरअसल वीवीपैट के अभाव में मतदाता ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को मिला है जिसे उन्होंने वोट दिया है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट के अभाव में हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिन ईवीएम में वीवीपैट लगी होती है उनमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इन्हें किसी भी सूरत में हैक नहीं किया जा सकता। बताते चले कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त गणपत सिंह को पत्र लिखकर शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट के साथ कराने का आग्रह किया था। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में हेमंत कुमार को 2 पेज का लिखित जवाब भेजा है, जिसमें वीवीपैट से चुनाव कराने में असमर्थता जताने के साथ ही उसके ठोस कारण समझाए गए हैं। वहीं हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हारी है। इसमें काफ़ी कमियां पार्टी में ही रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा, तभी आगे बात बनेगी। दरअसल फतेहाबाद प्रेस क्लब के साथ आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई कुमारी शैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया है, क्योंकि उनका लोगों से संपर्क हमेशा बना रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के पास संगठन का भी अभाव है, इसको नकारा नहीं जा सकता। वहीं घग्गर के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हाल ही में दिल्ली के चुनाव में यमुना का प्रदूषण मुद्दा बनाया गया था। हालांकि हरियाणा सरकार को देखना होगा कि उत्तरी हरियाणा से यहां तक बहने वाली नदी नाला बन चुकी है। ये मेरी और आपकी चिंता नहीं बल्कि सरकार की चिंता होनी चाहिए। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी हरविंद्र कौर ने भाजपा को दिया समर्थन अब वापस ले लिया है। दरअसल हरविंद्र ने 21 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था।
वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता और एनआईटी विधायक सतीश फागना ने उन पर मानसिक दबाव बनाया था। आपको बता दें कि हरविंद्र और उनके पति हरजिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और विधायक सतीश फागना उनके घर आए थे। दबाव में आकर जल्दबाजी में उन्होंने ये निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने समर्थन देने के बदले लाखों रुपए लिए हैं। बताते चले कि हरविंद्र ने स्पष्ट किया कि वह आज भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ रही हैं। बताते चले कि वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही प्रत्याशी वही हैं जिन्होंने न केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन न भरकर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा और चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, जिन्होंने आज अपना समर्थन वापस ले लिया है। महाशिवरात्रि पर सोनीपत के गांव कुंडल में दंगल में कुश्ती देख रहे अखाड़ा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बाइक पर आए दो युवकों ने चेहरे व पेट में गोलियां मारकर वारदात को अंजाम दिया। जिस समय हत्या की गई उस समय 1000 से 1200 लोग दंगल में कुश्ती देख रहे थे। आपको बता दें कि वही मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि गोलियां चलाते ही पहलवान और दर्शक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वहीं घायल को खरखोदा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते गांव के ही किसी युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जहां पुलिस इस मामले में जांच में लगी हुई है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।